चित्रकूट जिले की विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। यहां 8 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। भाजपा ने उनको चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय नामांकन पत्र दाखिल करते ही चर्चा में आ गए हैं। उनकी चर्चा उनकी संपत्ति के शपथ पत्र को देखकर की जा रही है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने अपनी संपत्ति 13 करोड़ घोषित की है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की संपत्ति में 5 सालों से बेतहाशा वृद्धि हुई है। 5 साल पहले जब उन्होंने 2017 में नामांकन कराया था तो उनकी संपत्ति 2 करोड़ की थी और विधायक बनने के बाद यूपी में उनको पीडब्ल्यूडी का राज्य मंत्री बना दिया गया था और इस बीच उनकी संपत्ति बढ़कर 13 करोड़ हो गई, जिसका उन्होंने शपथ पत्र नामांकन के साथ दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सदर विधानसभा सीट से भाजपा के लिए तीसरी बार नामांकन करने वाले योगी सरकार के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय 13 करोड़ के मालिक हैं। मंत्री बनने से पहले चंद्रिका प्रसाद 2 करोड़ के मालिक थे। 2017 में इनकी पत्नी के पास कोई धनराशि नहीं थी। मंत्री बनने के बाद पत्नी भी करोड़पति हो गई हैं। इस बात का खुलासा राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने विधानसभा के लिए दाखिल नामांकन शपथ पत्र में किया है, जिसमें पता चला कि राज्य मंत्री के खिलाफ सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है। इनकी चल अचल संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक वाहन और एक बंदूक का लाइसेंस है। 2 घर और 2 अन्य जगह प्लॉट हैं। इनकी पत्नी देविका भी करोड़पति हैं। इनके पास टाटा सफारी है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की संपत्ति को लेकर विपक्षियों को भी एक बड़ा मौका मिल गया है। सपा जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, जबकि भाजपा के मंत्री और चित्रकूट सदस्य प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की संपत्ति 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी पता नहीं कौन सी फसल बोए थे या कौन सी मशीन लगाए थे, जिससे कि उनकी संपत्ति पर इतना बेतहाशा वृद्धि हुई है। और उन्होंने कहा कि सपा सरकार आते ही मंत्री जी की ईमानदारी की जांच पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी, जबकि वह अपने आप को बेहद ईमानदार बताते रहे हैं। ऐसा ही कुछ बसपा के चित्रकूट सदर प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह ने भी मंत्री जी की संपत्ति को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन मंत्री के घोषणा पत्र से यह जरूर पता चल गया है कि उनकी संपत्ति 6 गुना से भी ज्यादा 5 सालों में बढ़ गई। अब उनके पास कौन सी मशीन है यह तो वही जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वादे में प्रदेश में आई है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई। 5 साल से आज भी किसान खेतों में रात में टार्च लेकर गाय साढ़ हाँक रहा है और मंत्री जी पता नहीं कौन सी फसल बोए हैं कि उनकी संपत्ति 2 गुना नहीं हुई, 6 गुना हो गई। मंत्री जी की 5 साल पहले 2 करोड़ थी और आज हलफनामा जमा किया उन्होंने और उन्होंने उसमें दिया है कि 13 करोड़ संपत्ति हो गई है। कितनी संपत्ति दाखिल की है आपने इस बार? इस वर्ष हमने अपनी और पत्नी की मिलाकर के बच्चों को भी मिला लीजिए तो 50 लाख भी नहीं पहुंच रहा है। हम किसान के बच्चे हैं। ईमानदार मंत्री जी, संपत्ति 5 सालों में कई गुना हुई है, आपको भी पता चला होगा क्या? हाँ, लोग बता रहे हैं कि 2 करोड़ से 15 करोड़ हो गई संपत्ति। पता नहीं कितना सही कितना गलत है, अब आप भी जानिए। 13 करोड़ घोषित 13 करोड़ घोषित किया उन्होंने। 2 करोड़ थी संपत्ति मेरे समझ में 2017 में। तो 7 गुना संपत्ति 6 गुना संपत्ति बढ़ना। भाजपा के पास कोई ऐसी मशीन है कि जो संपत्ति बढ़ाने का काम करती है? जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर के उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, उसी तरह से जो है उनके पास कोई ऐसी मशीन होगी कि जो संपत्ति बढ़ाने का काम कर रही है। क्या लगता है इस बार उनके सामने आप हैं चुनाव में? उनके सामने हम हैं। हम तो पूछेंगे ना कि भाई विकास कहाँ है, विकास को खोजेंगे। अभी हम 2 महीने से विकास खोज रहे हैं पूरे जिले में, अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। अब हो सकता है कहीं दिखाई पड़ जाए।